एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर लेटे लेटे ऊब गए। उन्होंने धरती पर सैर करने का मन बनाया। जैसे ही विष्णु जी यात्रा की तैयारी में जुटे, देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा, प्रभु, आप इतनी सुबह सुबह कहां चल दिए? विष्णु जी बोले, प्रिय, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूं। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूं? विष्णु जी बोले, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर बिल्कुल मत देखना। लक्ष्मी जी ने वचन दिया। सुबह सुबह मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर आ पहुंचे। सूर्य देवता निकल ही रहे थे। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। मां लक्ष्मी मंत्र मुग्ध होकर धरती को देख रही थीं और चारों ओर देखते हुए कब उत्तर दिशा की ओर देख लिया, उन्हें पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में उन्हें एक आकर्षक बगीचा नजर आया, जहां बहुत ही सुंदर फूल खिले थे। मां लक्ष्मी बिना कुछ सोचे समझे उस बगीचे की ओर चल दी और वहां से एक सुंदर फूल तोड़ लाई। लेकिन जैसे ही मां लक्ष्मी वापस भगवान विष्णु के पास लौटी, उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। विष्णु जी बोले, कभी भी किसी से बिना पूछे उसकी कोई वस्तु नहीं लेनी चाहिए। तुमने उस माली के बगीचे से बिना पूछे फूल तोड़ा, ये चोरी के समान है और तुमने अपना वादा भी भंग किया। इसलिए अब तुम्हें 3 वर्षों तक उस माली के यहाँ सेवा करनी होगी। उसके बाद मैं तुम्हें वापस बैकुंठ बुला लूंगा। मां लक्ष्मी ने सहमति दी। उन्होंने एक छोटी बच्ची का रूप धारण किया और उस बगीचे के मालिक राघव के घर पहुंची। घर क्या, एक झोपड़ी थी। राघव की पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियां थीं। किसी तरह उनका गुजारा चलता था। जब मां लक्ष्मी नन्ही बच्ची के रूप में राघव की कुटिया पर पहुंची तो राघव ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? लक्ष्मी जी ने कहा, मेरा नाम विभा है। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। मुझे कोई काम दे दो। घर का सारा काम कर दूंगी। बस मुझे एक कोने में रहने का आसरा दे दो। राघव बोले, बेटी, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता है। लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियां होती तो भी मैं गुजारा कर लेता। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसे खा सकती हो तो आ जाओ। इस प्रकार राघव ने मां लक्ष्मी को अपनी बेटी बना लिया और वे 3 वर्ष तक वहां रहीं। जिस दिन लक्ष्मी जी आईं, उसी दिन राघव को इतनी आमदनी हुई कि फूल बेचकर उसने एक गाय खरीद ली। धीरे धीरे उसके पास खूब जमीन, धन दौलत हो गई। राघव हमेशा सोचता, मुझे यह सब इस बेटी के आने के बाद ही मिला है। एक दिन जब राघव खेत से लौटा तो उसने देखा कि उसकी बेटी के स्थान पर एक दिव्य देवी खड़ी है, आभूषणों से सजी, तेजस्वी रूप में। राघव समझ गया, यह तो स्वयं मां लक्ष्मी है। वह और उसका परिवार विस्मित रह गए। सबने मिलकर कहा, मां, हमसे अनजाने में बड़ा अपराध हो गया। आपसे घर और खेत का काम करवाया। कृपा कर हमें क्षमा करें। मां लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, राघव, तुम एक सज्जन और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी पुत्री की भांति आदर दिया और अपने परिवार का हिस्सा बनाया। इसके प्रतिदान में मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम्हारे जीवन में कभी सुख संपत्ति की कमी नहीं होगी। तुम्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे जिनके तुम अधिकारी हो। यह कहकर मां लक्ष्मी बैकुंठ धाम को प्रस्थान कर गईं। संदेश, जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से सेवा और दया करता है, उस पर मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहती है। हमें हर प्राणी की सहायता करनी चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए।